मित्रों, एस्ट्रो सोच के इस अंक में आप सबका पुनः स्वागत है। आज पुनर्वसु नक्षत्र है और इस नक्षत्र में पूजा उपरांत मुझे ऐसा लगा कि विगत कई महीनों से हम सब जिस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं उससे मुक्ति कब मिलेगी। तो मैंने ग्रह गोचर का आकलन शुरू किया। आश्चर्य की बात है कि 25 अप्रैल से प्लूटो ग्रह बकरी हो चुका है। हालांकि वर्तमान समय में वो स्टेशनरी है, लेकिन धीमे धीमे उसकी बकरी चाल थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। मैं यहाँ ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि वैदिक ज्योतिष में यद्यपि प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस ग्रहों को आकलन के समय इस्तेमाल नहीं करते हैं और उनको महाग्रह का दर्जा देते हैं, लेकिन सत्य यह है और ये सार्वभौमिक सत्य है कि प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून यद्यपि शनि की कक्षा से बाहर गोचर करते हैं, लेकिन ये सब हमारे ही सौरमंडल से इन सब की उत्पत्ति हुई है। इसलिए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी और मेरा व्यक्तिगत अनुभव के हिसाब से भी जब कभी हमें विश्व संबंधी, देश संबंधी, मनुष्य जाति संबंधी कोई ज्योतिषीय आकलन करना होता है तो इन तीनों ग्रहों का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आज इस वीडियो में प्लूटो ग्रह के गोचर के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आपको याद होगा कि मैंने अपने पहले कई वीडियोस में इस बात को कहा है कि जनवरी 2020 में जब शनि और प्लूटो की युति मकर राशि में हुई थी, उस समय से ही पूरा विश्व, भारत सहित इस दुविधा में, इस समय में, इस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है। लेकिन कब तक? मुझे ऐसा लगता है कि अभी 2-3 दिन पहले से ही जब प्लूटो ग्रह बकरी हुआ है और वो भी मकर राशि में और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, जिस नक्षत्र का स्वामी सूर्य होता है, इसके साथ ही प्लूटो ग्रह तथा बृहस्पति एवं शनि से भी लगभग युति बन रही है। इस गोचर में, इस परिस्थितियों में, इस काल चक्र में और काल चक्र के इस बदलाव में सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो समय प्रारंभ हो गया है जब ट्रांसफॉर्मेशन, नए ग्रोथ और हम सबको अपने व्यवहार में, अपनी सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि बदलाव की कोशिश हम स्वयं करेंगे या इन ग्रह गोचरों का भी कोई असर होगा। मैं यहाँ पे ये अवश्य कहना चाहूँगा कि ये ग्रह, सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं, उनके गोचर से एक कॉस्मिक एनर्जी उत्पन्न होती है।
और उस कॉस्मिक एनर्जी के तहत शरीर में उपस्थित विभिन्न न्यूरॉन्स मस्तिष्क में जाके एक विचारधारा उत्पन्न करते हैं। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम इस विचारधारा को अपने अवचेतन मस्तिष्क में ही बनाए रखें या चेतन मस्तिष्क में भी लाकर उस पर अमल करने का, उस पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि ये वो समय है, और ये समय अप्रैल के लास्ट से लेके और नवंबर के 3rd वीक तक का है, जिस समय ये प्लूटो बकरी गोचर करेगा। उसके बाद से फिर वो सीधा हो जाएगा। मित्रों, एक बात मैं जरूर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर हम सब लोग ये समझें कि वर्तमान मेंटल ट्रोमा से हमें पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आगे आने वाले महीने में, मई में और विशेष रूप से जून में दो ग्रहण पड़ रहे हैं। 5 जून को चंद्र ग्रहण, 21 जून को सूर्य ग्रहण और उसके बाद पुनः 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण। ये 3 ग्रहण 1 महीने के अंतराल में पड़ रहे हैं, तो इसका भी असर पूरी मानव जाति पे, हम सब पे अवश्य होगा। इस विषय पे हम लोग विस्तार से अपने अगले अंक में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पुनः मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस समय का, इस कॉस्मिक एनर्जी का अवश्य फायदा उठाएं और आगे आने वाले समय में, निकट भविष्य में अपनी विचारधारा, अपनी सोच, अपनी आत्मबल को, अपने विश्वास को, अपने संकल्प को और अधिक मजबूत करें। ये ग्रह गोचर, ये यूनिवर्स, ये कॉस्मिक एनर्जी आपको उसमें बहुत सहयोग करेगी। अंत में मैं सिर्फ 2 लाइन पढ़ना चाहूँगा कविता की। हालांकि मैं कविता करता नहीं हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों ऐसी इच्छा जागृत हुई। ए बंदे चिंता न कर, ए बंदे चिंता न कर, ये दौर भी गुजर जाएगा, थोड़ा इत्मीनान कर। ये दौर भी गुजर जाएगा, थोड़ा इत्मीनान कर। अगर खुशी न रुकी, अगर खुशी न रुकी, तो गमों का क्या औकात है। बहुत बहुत धन्यवाद।